हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने लिक्विडिटी रेशियोज के प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस को किया था, लिक्विडिटी रेशियोज कैसे सॉल्व करती है, इंटरप्रेट करना बताया था मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में। अब मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा, जिसमें हमने करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। रेशियोज आपको दी गई होंगी तो कैसे फाइंड आउट करें, तो ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है। जी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फर्म एज करंट रेशो 1.5 है। करंट रेशो कितनी है उसने आपको बता दी, 1.5 है। वर्किंग कैपिटल बता दिया रुपीज 2 लाख रुपीज का वर्किंग कैपिटल है और 1.5 उसकी करंट रेशो है। रिक्वायर क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है करंट एसेट्स फाइंड आउट करें एंड करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करें। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया। अब उसने आपको क्या कर दिया, रेशो दे दी। उसने रेशो कितनी दे दी, 1.5 की। लाइक ये लायबिलिटीज हैं आपकी, वन आपकी, सॉरी व्हाट हैपेंड, ये आपकी लायबिलिटीज हैं और 1.5 आपकी करंट रेशो है। लाइक उसके पास 1.5 की रेशो अवेलेबल है, करंट रेशो। उसके लायबिलिटीज उसकी हैं 1। अगर वो 1 शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए $1 की, उसके पास 1.5 कंपनी के पास पैसे पड़े। अब वो ये कह रहा है कि मुझे करंट एसेट बताओ कितने हैं और करंट लायबिलिटीज बताओ। तो ये है तो सिंपल क्वेश्चन, बट आपको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा माइंड को यूज करना है। तो आज हम अपने ब्रेन को थोड़ा सा यूज करेंगे, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, करंट रेशो लिखें यहाँ पे, करंट रेशो, ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर रहें। करंट रेशो इज इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अभी आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो करंट रेशो मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर रहे। अभी आपको करंट रेशो कितनी दी गई है, 1.5। अगर मैं इसको उठा के यहीं पे करंट रेशो को 1.5 लिख दूं, करंट रेशो को इसकी जगह पे, करंट रेशो चूंकि आपको गिवन है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको गिवन नहीं है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को? थोड़ा सा आपने अपने माइंड को, ब्रेन को यूज करना है और हम यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अपनी नोटबुक साथ उठा लें, मैंने वैसे ही लिख दिया। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हम यूज़ करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करने लगे हैं, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को हमने इधर रख लिया। अब ये CL करंट लायबिलिटीज जो हैं ये इधर डिवाइड हो रही है, तो इधर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय CL करंट लायबिलिटी। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई है। स्टेप 1 समझे आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। स्टेप 1 आप कर चुके हैं, जिसमें आपने CA निकाल लिया, करंट एसेट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, अब आपको उसने वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ये देखें वर्किंग कैपिटल उसने आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज का। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल। ये साथ साथ ही कैलकुलेशन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल आपके पास है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये सिंपल सी बात है। वर्किंग कैपिटल का होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जब माइनस कर दे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। अब ये 2 चीज़ें आ गई हैं आपके पास। अब आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल उसने आपको दे दिया है 2 लाख रुपीज़ का। सिंपल यहाँ पे लिखें 2 लाख रुपीज़ और करंट एसेट्स के अंदर आप क्या करें, ये देखें, ये हमने करंट एसेट यहाँ पे फाइंड आउट किया, उसकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आई थी 1.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटीज। तो उसको उठा के यहाँ पे लिख दें करंट एसेट की जगह पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटीज, सिंपल। और माइनस क्या कर दें, करंट लायबिलिटीज को। सिंपल, आपने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप, ये इसको आप समझ लें कि स्टेप 2 है ये आपने स्टेप 2 अब तक कर लिया है। अब हम थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास 2 लाख तो आ ही रहे हैं वर्किंग कैपिटल के,
अब देखिए ये है माइनस CL, 1.5 मल्टीप्लाई बाय CL करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज की जगह भी 1 था, तो 1 करंट लाइबिलिटीज कितनी है, बेसिकली 1 है। तो ये क्या था, यहाँ पे देखें, इसको स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये था CL माइनस मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब CL को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो बेसिकली 1 ही आया आपका, ठीक है। तो अब ये बेसिकली है क्या, 1 माइनस CL था, ये 1 माइनस CL मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए हम इस CL को, इस जो स्टेटमेंट को, ये बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं, ये देखें, ये था 1 माइनस CL, ये बेसिकली स्टेटमेंट थी आपके पास आई। तो हमने क्या करना है, अब इस CL को इसमें से माइनस कर देना है, पूरी स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रह जाएगा अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, इसको तो मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0। जब 1 माइनस CL को इसमें से इस स्टेटमेंट से रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय CL। ये सिंपल आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी उसको माइनस करने से। अब आपने क्या करना है, आपको क्या मिल रहा है, ये क्या है, CL करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे देखें, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.5, 2 लाख को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 4 लाख आ जाएगा। ये आपके पास क्या निकल के आ गया है बेटा, करंट लाइबिलिटीज आ गई। सो बच्चों, ये आपके पास करंट लाइबिलिटीज 4 लाख रुपीस की आपके पास आ गई। बहुत सिंपल था, मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। आपने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, आपके पास रेशो थी 1.5 की, आपने फॉर्मूला लिखा 1.5 करंट एसेट 1.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लाइबिलिटीज, आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा, वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ था, आपने जो करंट एसेट्स की जो स्टेटमेंट थी वो आपने लिख दी 1.5 मल्टीप्लाई करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। इस करंट लाइबिलिटीज को आपने इसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है। चूंकि ये 1 थी तो 1 जब माइनस हुई तो 0.5 रहेगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय CL बच गया, करंट लाइबिलिटीज बच गई। तो जब उसके बाद ये स्टेटमेंट बनी थी आपके पास ये वाली, तो इसको अब हमने मैथमेटिक कैलकुलेशन की है कि जो करंट लाइबिलिटीज रह गई और 0.5 को इधर आके हमने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 4 लाख रुपीस की जो है वो क्या बच गई हैं, करंट लाइबिलिटीज बच गई हैं। तो अभी हमने करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट कर लिया सिंपल वे के अंदर। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूं, ये जो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी हुई है, इसमें मैं पुट कर दूं यहाँ पे 4 लाख रुपीज, चलें यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 इज इक्वल क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की जगह हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, करंट लाइबिलिटीज कितनी फाइंड आउट की हैं, 4 लाख। चलें, ये 4 लाख आपने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ हम करंट एसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझ लेते हैं। तो अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 लाख। करंट एसेट्स आपके पास कितने आ गए, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख। ये आपके पास क्या आ गए हैं, करंट एसेट्स। आई एम वेरी होपफुल कि आपको करंट एसेट्स भी पता चल गए होंगे कैसे हमने निकाले। सिंपल, जब आपके पास एक चीज़ आ जाती है तो दूसरी चीज़ निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहले हमने वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट की, करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करने के बाद हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास क्या आ गया, ये तीनों चीज़ें पूरी हो गई हैं, करंट एसेट्स भी आ गए, करंट लायबिलिटीज भी आ गई, करंट रेशो भी आपने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, करंट एसेट्स फाइंड आउट हो गए और करंट लायबिलिटीज दोनों फाइंड आउट होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने किया है वो सही आए हैं या नहीं, तो बहुत सिंपल तरीका है। करंट रेशो उसने गिवन थी ना, तो आपके पास करंट एसेट कितने आए हैं, 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 4 लाख पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो क्या निकल के आ जाएगी, 1.5। यही आपकी क्या आई थी, करंट एसेट्स की रेशो उसने आपको 1.5। ये देखें यहाँ पे उसने आपको 1.5 ही गिवन किया था करंट रेशो में। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं और अपनी वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें आपके पास ये चीज़ें गिवन थी, उसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया है। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन होगा ना इसमें, तो आपने कॉमेंट करके मुझे लाजमी बताना है जी यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अब फर्म रिपोर्ट्स करंट रेशो दी गई है 2.5 और क्विक रेशो भी दे दी गई है, करंट लायबिलिटीज भी दे दी गई हैं
और रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। देखें उसने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे दी, उसने क्विक रेशो भी दे दी, उसने आपको करंट रेशो भी दे दी, और आपसे फाइंड आउट क्या करने को कह रहा है, करंट एसेट और इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने को कह रहा है। सिंपल तरीका हम यूज़ करेंगे फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम करंट रेशो। सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लेना होता है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सिंपल। अब उसने आपको करंट रेशो दे दी 2.5। देखें मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, जो उसने दिया है वो मैंने वो लिख दिया 2.5। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं और करंट लायबिलिटीज उसने दे दी। करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, करंट लायबिलिटीज उसने आपको 2 लाख रुपए की दे दी हैं। तो करंट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे और ये यहाँ पे 2 लाख जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, स्टेटमेंट क्या बनेगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। सिंपल। आपने अब इसको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास करंट एसेट्स निकलेंगे। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए भाई, मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, सो मुझे लगता है कि कुछ दिन तक और नहीं होगा। तो आपके पास करंट एसेट्स क्या आ जाएंगे, 5 लाख, सॉरी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास करंट एसेट्स बन के 5 लाख रुपीज़ के। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, करंट एसेट्स। एक चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली, जो उसने कहा था करंट एसेट फाइंड आउट करने को, तो ये अब आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब फाइंड आउट करनी है आपने इन्वेंट्री। तो दैट मीन के करंट एसेट्स आपके पास आ गए हैं, करंट लायबिलिटीज़ गिवन हैं और इन्वेंट्री आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको उसने क्विक रेशो दी है 1.5। अब आएगा इसका काम, क्विक रेशो का। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करने लगे हैं, इन्वेंट्री। लेट्स सी इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अभी हम चले जाएंगे क्विक रेशो के फॉर्मूले के अंदर। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड रेंट लेस लिक्विड एसेट को हम क्या कर देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। डिवाइड किस पे करते होते हैं हम, करंट लायबिलिटीज़ पे, करंट लायबिलिटीज़। अरे ओके, अब हम समझेंगे थोड़ा सा। क्विक रेशो उसने आपको दी है 1.5 की, 1.5 की आपके पास क्विक रेशो है। करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि हैं आपके पास 5 लाख के, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज़ भी आपको गिवन है यहाँ पे जो कि हैं 2 लाख की। सिंपल। अभी आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे आके कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी कि आपके पास 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये मैंने किया तो ये मेरे पास आ गया 3 लाख रुपए। जैसे कि हम कैलकुलेशन करते हैं, ये इधर आ जाएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई होगा आके, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख दूँ, फॉर्मूला बना के लिख दूँ, लेट मी सी, ओके, आपको समझाने के लिए इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, क्विक एसेट्स। जो इन्वेंट्री के बगैर होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, क्विक एसेट्स। दैट मीन के क्विक एसेट इज इक्वल, क्विक रेशो इज इक्वल क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे उसने दिया था 1.5 इज इक्वल, क्विक एसेट्स आपके पास जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं आपने, और करंट रेशो क्विक एसेट आपने फाइंड आउट करने हैं, और आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख रुपए की। सिंपल। आप क्या करेंगे, क्विक एसेट आपके पास इधर आ जाएंगे और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे क्विक एसेट्स आपके पास, क्विक एसेट्स इज इक्वल 3 लाख। लीजिए ये सिंपल, आपके पास 2 चीज़ें हमने अब फाइंड आउट कर ली हैं। लेट मी सी, 2 चीज़ें अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप क्विक एसेट्स फाइंड आउट कर लिया आपने ये वाले, और एक आपने फाइंड आउट कर लिया करंट एसेट्स। 2 चीज़ें आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सिंपल वे में हम इसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये फॉर्मूला था ये वाला, अब आपने सिर्फ इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है क्योंकि करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। ये आपके पास फॉर्मूला है ये वाला सारे का सारा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड रेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या फाइंड आउट करना था, इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। तो जब आपके पास करंट एसेट्स आ गए, कहाँ पे हैं, 5 लाख के, ये देखें ये पड़े हैं जी 5 लाख रुपीज़ के आपने करंट एसेट निकाले थे, दिस वन, माइनस कर दें उसमें से
क्विक एसेट्स कितने निकाले आपने? 3 लाख के। 3 लाख रुपीज़ के आपके थे क्विक एसेट्स। तो अब आपके पास इन्वेंट्री क्या बचेगी? इन्वेंट्री क्या आ जाएगी आपके पास? 2 लाख रुपए की। सिंपल इज दैट आपने फाइंड आउट करना था, ये आपने फाइंड आउट करना था इन्वेंट्री। 2 चीज़ें पूछी थी तो आपने इन्वेंट्री भी फाइंड आउट कर ली, आपने करंट एसेट भी फाइंड आउट कर लिए। फिर से हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें करंट रेशो गिवन थी 2.5। आपने क्या किया? करंट रेशो का लिखा, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद 2.5 आपको करंट रेशो गिवन थी। आपने क्या किया? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज की, इधर आगे मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 5 लाख रुपए के करंट एसेट आ गए। एक उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल होगी। फिर आपको फाइंड आउट करना था इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए उसने आपको क्या दे दिया? क्विक रेशो दे दी 1.5 की। तो दैट मीन आपने एक फॉर्मूला लिखा, क्विक रेशो डिवाइडेड बाय क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? जिसमें से ये इन्वेंट्री और प्रीपेड रेंट माइनस किए होते हैं करंट एसेट्स में से। तो आपने 1.5 क्विक रेशो दे दी। आपने क्या लिखा? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास क्विक एसेट्स आ गए 3 लाख रुपए के। मतलब इसमें से क्विक एसेट्स वो होते हैं इसमें से इन्वेंट्री वगैरह माइनस हुई होती हैं। तो करंट एसेट टोटल आपके पास कितने आए थे? 5 लाख के। 5 लाख रुपीज के करंट एसेट थे, क्विक एसेट्स आपके पास 3 लाख के थे। दैट मीन के 2 लाख रुपए की सिर्फ उसमें से इन्वेंट्री थी, तो हमने माइनस किया तो आपके पास इन्वेंट्री आ गई। ये सिंपल कहानी थी इस क्वेश्चन की। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। जहां नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से समझाने को तैयार हूं। लेकिन ये बहुत सिंपल था, ये सिर्फ आपने माइंड को, ब्रेन को थोड़ा सा हिलाना है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर हों और अच्छे से एग्जाम दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।